हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं दरोगा का जो सेट है वो, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इसका जो आपका आंसर है वो आपको लास्ट में PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको ये सारा का सारा PDF और क्लास का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। हमारा पहला सवाल है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए, ठीक है। जनजाति का नाम बताने के लिए कह रहा है। ठीक, ऑप्शन आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका है कुकी, खोंड, उरांव और नायकदा। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? खोंड, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब देखेंगे कि ये जो खोंड जनजाति है द्रविडियन प्रजाति की है। किसकी है? द्रविडियन प्रजाति की है, ठीक है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे साधे होते हैं, जो कि आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। सीधे साधे लोग आप लोग को भी पता होगा, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। शुरुआत के दिनों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? मानव बलि की प्रथा जो है, मानव बलि की प्रथा जो है वह प्रचलित थी। अब मानव बलि आप लोग को तो समझ में आ रहा है कि कोई पूजा पाठ हो या फिर कुछ भी, कोई ऐसा कोई भी पूजा हो, उसमें क्या किया जाता था पहले? तो इस जनजाति में जो है मानवों की बलि दी जाती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है, नवरात्रा में आप देखते होंगे, जो कि आपका आने वाला है, ठीक है। तो नवरात्रा में आप देखते होंगे नौवीं के दिन जो है बहुत जगह क्या होता है, मतलब खस्सी का जो है आपका बलि चढ़ाया जाता है। तो बहुत जगह आपका होता है, एक आता है जिससे मुरब्बा बनता है, उससे बलि चढ़ाया जाता है। तो बहुत जगह सिर्फ खस्सी का जो है ईयर यानी कान को काट दिया जाता है, उसी को बलि कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? क्या है क्वेश्चन आपका? कह रहा है कि किस वर्ष में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में जो है हुई थी, सचिंद्र सान्याल द्वारा। किनके द्वारा? सचिंद्र सान्याल द्वारा, ठीक है, सचिंद्र सान्याल द्वारा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। किनके द्वारा? तो सचिंद्र सान्याल द्वारा जो है यह इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1873 में, कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। सत्यशोधक समाज। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है 1873 में जो है किसने की थी? तो आपके ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। कब की थी? आपसे ईयर भी पूछ सकता है कब की थी, तो ये जो है आपका 1873 में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसमें नहीं था? होम रूल की स्थापना में नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, HS ऑलकॉट, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ठीक है। देखिए बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था, S सुब्रमण्यम अय्यर का था, तो कौन बच गया आपके? यानी HS ऑलकॉट, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी उसमें जो है इनका योगदान नहीं था। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में, 1882 में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 में, 1926 में, 1927 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में? तो 1927 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। तो 1927 में डेट पूछ सकता है आपका, तो 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट्स क्या कीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। कहाँ पूछ सकते हैं? टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप फंस रहे हो, आप खुद भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको आपका जो है वह है 9122135025, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे सारा का सारा जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1942 के आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? किसका संचालन किया था? कांग्रेस रेडियो का जो है संचालन किया था। अरुण अशरफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, उषा मेहता। तो उषा मेहता ने किया था, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1931, 1934 या फिर 1939? तो कब हुआ था बच्चों? 1934, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछ ले, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे उस टाइम जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आचार्य कौन हो गए आपके? नरेंद्र देव, और आपके ये अध्यक्ष जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, और सचिव थे आपके जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि लिटमस जो है निम्न से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है देखते हैं। शैवाल से, जीवाणु से, कवक से या फिर लाइकेन से? तो ये जो है आपका लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से प्राप्त होती है। लिटमस बैगनी यानी पर्पल रंग का उदासीन अक्र होता है, ठीक है। क्या होता है? अक्र यानी एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। या किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए क्या हो गया, ए, बी हो गया ए बी, सी हो गया ओ और डी हो गया बी। तो सर्वदाता, ठीक है, सर्वदायी यानी सभी को जो रक्त दे सकते हैं, तो वो आपका कौन हो गया? ओ, ठीक है। क्या हो गया? ओ। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। और जिनका भी ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, ठीक है, क्या है? ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वह जो है जो किसी भी समूह का रक्त ले सकता है, ठीक है। मतलब वो बी वाला भी ले सकता है, बी ए वाला भी और ओ वाला भी, सारा का सारा ब्लड जो है यह ले सकता है, ठीक है। चलिए किन किन का ग्रुप ए बी है थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा एक बारी, और किन का ग्रुप ओ है, ठीक है, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक है, चना, मटर, सोयाबीन या फिर अरहर? तो कौन सा ऐसा वनस्पति खाद है जिसमें क्या होता है? अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन,
ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। और सोयाबीन सीड्स के बारे में आप आजकल तो सभी को पता होता है, क्योंकि हर एक बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो जिम जाते हैं। और जिम जाते हैं तो उन्हें सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, नाश्ता करने के लिए कहता है, तो क्या कहता है, सोयाबीन सीड्स, चना और मूंग को जो है रात भर पानी में डाल के फुला के सुबह बोलता है खाने के लिए। तो सोयाबीन में आपका क्या होता है, बहुत अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वैसे दाल में भी पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो जो लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, टच भी नहीं करते नॉन वेज को, वो आपके क्या खाते हैं, सोयाबीन खाते प्रोटीन के लिए, दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं। ठीक है, और जो नॉन वेज खाते हैं वो चिकन खाते हैं, एग खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। ठीक है, तो क्या है आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो वह हो गया आपका पुष्प। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। अपमार्जक क्या है, साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, शोधन अभिकर्ता, यानी आपका ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और साबुन जो है आपका वह कास्टिक सोडा से बनाए गए। ठीक है, क्या है, कास्टिक सोडा से बनाया जाता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं किसमें, साबुन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, ठीक है, बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यह आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता जो है वह आपका हो गया कि वे मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना, ये शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः किसको समर्पित है। ठीक है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पै पर नामांकृत देवता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, सोम देवता। क्या हो जाएगा, सोम देवता जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंक, 12 उपअंग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो गया 14 पूर्व, यानी क्या हो गया, 14 पूर्व, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, तो आप किस चीज के लिए रहा है वो देखना है। ठीक ना, तो यह इसका जो राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी आपका हो गया, सॉरी नीचे भी था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब 2 और 4, मतलब विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपका कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं तो सर टॉमस रो को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह। तो अंतिम जो शासक था वह आपका था कौन। मेरे हिसाब से आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए मोहम्मद शाह। क्या होना चाहिए, मोहम्मद शाह। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 1739 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने, ठीक है, नादिर शाह ने कब, तो 1739 में, ठीक है, 1739 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था, करनाल का युद्ध यानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए रंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो है आपका इसका राइट आंसर, यानी मतलब ये चट्टानें जो है आपकी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, यानी ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। केरल एवं तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो गया आपका कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो वाह नदी की बात हो रही है तो आपकी कौन सी हो गई, सबसे लंबी नदी, जबकि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन हो गई, गंगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, जबकि भारत से होकर गुजरने वाली अगर आपसे पूछे सबसे लंबी नदी तो वो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो गया ऑप्शन सी, जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उपबंध है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, भाग 2, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 क्या हुआ, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है, तो किसने दी है, डेनियल लॉर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया,
राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना किसको देता है? ठीक है, तो किसको देता है यह सूचना? लोकसभा के स्पीकर को, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। कोई अगर विधानसभा का अध्यक्ष है और वो अपना पद त्यागना चाहे तो उसे जो है अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? तो वह जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? मतलब गुमनामिता को, भीड़ को और प्रदूषण को। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय, 29 विषय, 22 विषय या फिर 25 विषय? तो आपका क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होने वाला है वह, छोड़िए 35 के जो क्वेश्चन का आंसर है वह आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो 36 का जो राइट आंसर है वह आपका हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 4 देखिए, केवल जो 4 है वही आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? नागा, कुकी, बोडा या फिर खस? तो आपका इसका राइट आंसर हो गया खस, यानी खांसी होना चाहिए या खस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है भाई? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, 1, 4, 1, 2, 2 एवं 3 एवं फिर केवल 4। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए यानी बिहार, सॉरी ऑप्शन डी यानी बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में जो लोकसभा है उसमें सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के नोट पर निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ठीक है, 85 करोड़, 115 करोड़, 220 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 115 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जिसका राइट आंसर हो गया वह ऑप्शन डी हो गया, मतलब कि 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगला, मराठी, तेलुगु या फिर तमिल? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बंगला। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। मांडवी जुआरी संकीर्ण खाड़ी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ को घोतक था क्योंकि?
तो देखिए क्योंकि जो है वह क्या था आपका, तो वह जो है आपका इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में, ठीक है, ऑप्शन है 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1913 में। और अगर हम 1907 को देखें तो सूरत अधिवेशन हुआ था। 1917 की अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, करो या मरो का जो नारा है वह महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह आपका सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आपका, मौलिकता, यानी ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसमें वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य, ठीक है। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज का, तो किस चीज का दिया इन्होंने, रचनात्मक कार्यक्रम को, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या था पुनरावृत्ति का कारण, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। दिल्ली में जो सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ था वह आपका 1984 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो गया राजकोट सत्याग्रह, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने, बारदोली सत्याग्रह जो आपका हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था, आगा खान पैलेस में, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह किस प्रश्न पर असफल है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य क्या था किसका, तो रॉलेट एक्ट का, तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो किस वर्ष की थी, 1896 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। तो कौन हुए भाई सॉरी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है, तो हवा में जो सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा होती है वह नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री और 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना, ठीक है, तो 2/3, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे सवाल है आपका कि भारी जल वह जल होता है, भारी जल जो है वह जल होता है तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, और यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। पटना का स्थानीय समय है वह भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। HIV द्वारा होने वाला रोग,
तो आपका HIV द्वारा जो होने वाला रोग है वह आपका एड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है, क्या करता है भाई प्रावधान? तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनने का। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? कन्नब, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? लकड़ी का। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। वेनसोंग की भारत यात्रा में के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह वाराणसी हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 16.2%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन देख के 2001, अरे भाई 11 में भी जनगणना तो हुआ है, आ सकता है। तो अब देखे होंगे इस बार के क्वेश्चंस में जो है, जो मतलब जैसे बीपीएससी का क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपका 2020 से लिया गया था करंट अफेयर। ठीक है, तो हो सकता है इस बार दरोगा में भी जो है करंट अफेयर आपका इतना पीछे से लिया जाए जो उसे लगे, जैसे जनगणना हुआ। ठीक है, तो इस सबको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? B.A. स्मिथ ने, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? शाह शुजा से किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी किस चीज पे जो है उन्हें आरक्षण दिया जाता है? तो निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब? ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? शेरशाह ने। क्या हो गया? शेरशाह ने, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था तो 1936 में। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म यानी हॉट ग्रह जो है वह कौन सा है? तो कौन सा है आपका सबसे गर्म ग्रह? अगर देखा जाए तो आपका शुक्र जो है चमकीला भी है और गर्म भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? नगरीकृत जो राज्य है वह कौन सा है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर जो हुआ वह क्या हो गया? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो कौन है सब सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला? एंडीज, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगशी क्यांगा द्वारा, हुंगहो द्वारा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह क्या कहलाती है? तो बांगर, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वह आपका भद्रावती नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में कोई सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी ऐसी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो कौन सी हो गई आपकी? चावल, यानी कि धान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह डैश, मतलब यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, या फिर मध्य प्रदेश का अंग है, या फिर उड़ीसा का अंग है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का अंग है, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है कितना है? 2.80 लाख प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पदेन अध्यक्ष जो होता है वह आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो किससे करता है? तो तापीय से, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, व्यावसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, या फिर सहकारी बैंक का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? निवेश बैंक का, यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? ठीक है, तो तरल माप जो है सर्वाधिक वह M1 है, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन, 43वें, 42वें, या फिर 39 में। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। अनुच्छेद कितना जोड़ा गया है? 51 का क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 74 में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, या फिर टेबल टेनिस से? तो फुटबॉल से। आपका जो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है, तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करके क्लास पूरा देख के अगर क्लासेस अच्छी लगे तो उसे आप लोग क्या कीजिए? शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।